दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक बार मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग ना बहुत ख़ास होने वाला है, तो मैं आपको अभी बताऊंगी क्यों ख़ास होने वाला है। तो आज हम बनाने वाले हैं घर पे लड्डू, मठरी और नमक पारे। तो हमारी फैमिली ना घूमने जा रही है, मेरी फैमिली और मेरी फ्रेंड की फैमिली। तो हमने सोचा मिल के हम बनाते हैं नमक पारे, लड्डू और मठरी। तो आ गई हूँ मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ, क्योंकि बाहर से ख़रीदने से अच्छा ना घर में बनाओ और अपने हाथों से बनाओ तो अच्छे भी लगते हैं खाने में। और बच्चों को बहुत पसंद है नमक पारे और लड्डू। तो हमने सोचा हम घर पे बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कर ली है मठरी की तैयारी शुरू। तो यहाँ पे ना मैं सबसे पहले लगाने वाली हूँ मैदा का आटा, और लगा के इसको छोड़ देंगे। तब तक हम कर लेंगे लड्डू की तैयारी। और एक गैस में तो मैंने उधर चला लिया था गुड़, क्योंकि गुड़ भी ना तब तक गुड़ का पानी भी ठंडा हो जाएगा अच्छे से, जब तक हम सारी चीज़ों को ना ब्राउन करेंगे। और इसमें ना घी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो हम घी में एक एक करके सबको ना फ्राई कर लेंगे। और ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना, अच्छे से हल्के हल्के करने हैं, क्योंकि इनकी खुशबू ना बहुत अच्छी हो जाती है। फिर खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो हमें इनको हल्के हल्के फ्राई करने हैं। तो सबसे पहले हमने कर लिए हैं मखाने, उसके बाद हमने करे हैं नारियल के गोले। और गोले ना घर पे ही थे, तो मैंने उसको रात को ना कद्दूकस करके रख लिया था नारियल को। तो ये मैंने वहाँ जाके ले गई फिर, तो वहाँ ना इजी हो गया, इतना टाइम इसमें फिर ख़राब नहीं हुआ। और वहाँ पे जाके इसको फिर भूनना ही था, तो हमने ना इसको घी में भून लिया। सब चीज़ों को ना घी में ही भूनना था, तो एक एक करके हर चीज़ों को हमने भून लिया है घी में। और इधर ना साथ साथ में मेरी फ्रेंड भी लगी थी। और बातों ही बातों में ना इस काम का पता भी नहीं चलता कि कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ। वैसे हमें काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन पता ही नहीं चलता बातों बातों में। तो और इसी बहाने में ना हम दोनों मिल भी गए। वैसे हम मिलते रहते हैं दोनों फ्रेंड और बातें करते रहते हैं अक्सर। तो हम ना आज साथ में इकट्ठा होके ये बनाने में, मठरी और लड्डू बनाने में ना बहुत मज़ा आ रहा था। तो इसके बाद ना मैंने ड्राई फ्रूट भी कर लिए थे इसमें फ्राई। और उसके बाद ये था गोंद, और इसको ना हल्के हल्के से फ्राई करने थे और ज़रा ज़रा करके लेना था गोंद को, क्योंकि ये ना जब फ्राई करते हैं ना जिस टाइम, तो उस टाइम ये फूल जाता है। तो इसलिए इसको मैंने ज़रा ज़रा करके 3-4 बार में कर लिया था फ्राई। और इधर ना मेरी फ्रेंड कभी बर्तन धो रही थी, बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और उधर कभी ना ये मिक्सी में इनको बारीक करके मिक्सी में ग्राइंड कर रही थी। तो ये हो रहे थे साथ साथ में, सारा काम हो रहा था। और बच्चे बार बार अंदर आ रहे थे, हमें बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे कि हमें भूख लगी है। तो हमने इनको बाद में ना दुकान में भेज दिया था कि अपने लिए कुछ चीज़ खाने के लिए ले आओ। और हम ना यहाँ पे काम कर रहे थे, क्योंकि अभी हम लेट ही लगे थे वैसे। तो अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ था हमें, तो बनाते बनाते बन गए। जब तक हमारे लड्डू बने ना तब तक 6 बज गए थे। तो हमने बीच में ना बच्चों को दुकान में भेज दिया था। तो हमने कहा तुम अपने लिए ले आओ, हम तो लास्ट में खाएंगे, जब हमारा मठरी बन जाएगी, नमक पारे बन जाएंगे और लड्डू बन जाएंगे, फिर ही खाएंगे हम तो यहाँ पे ना उसके बाद हमने बेसन को थोड़ा सा फ्राई किया हल्की आंच में, क्योंकि ना वो लगता रहता है कढ़ाई पे नीचे और चलाते रहना है उसको। तो इसलिए तो ना हमने नॉन स्टिक की कढ़ाई में किया था ये, कि ज़्यादा लगे ना। इसके बाद हमने ना इसमें आटा भी डाला और आटा को भी हल्के हल्के से फ्राई किया। और आटा को ना तो हमारे पास थी ना छोटी सी कटोरी, तो हमने उससे डाल लिए थे 2 कटोरी आटा। और उसको ना हल्की आंच मैंने फ्राई करने हैं, और उसको भी घी में फ्राई करने हैं, उसको ब्राउन होने देना है। फिर इसको सारे को मिक्स कर देना। हाँ, इसमें हमने तिल भी डाली थी और मूंगफली भी ना भून के डाली थी। मूंगफली तेल में करनी चाहिए, वैसे घी में नहीं करनी चाहिए, इसके छिलके ना उतरते नहीं है अच्छे से। फिर हमने थोड़ा सा और ड्राई फ्रूट लिए और वो भी मिक्स कर दिए। और यहाँ पे आ गए थे बच्चे दुकान से, और बच्चे देखो क्या लाए अपने लिए, समोसा और मैगी। कह रहे हैं हम इनको खाएंगे और हमारे लिए मैगी बना दो। तो यहाँ पे हम ना बाहर नीचे बैठ के आराम से, हमने कहा बाहर ले जाते हैं। और जो हमने मसाला बना रखा था ना, वो हमने कहा बाहर ले जाते हैं, अच्छे से आराम से बैठ के बनाते हैं नीचे। तो जो हमने गुड़ की चाशनी बनाई थी उसको मिला लिया था। चाशनी भी अच्छी हो गई थी, नॉर्मल हो गई थी चाशनी, ज़्यादा ठंडी भी नहीं थी ज़्यादा गर्म भी नहीं थी। तो इसको ऐसे बनाना है ना, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना देना, जल्दी जल्दी फिर लड्डू बनाने हैं, क्योंकि ये
फूले नहीं, तो हमने लड्डू बनाए। तो बच्चे कह रहे हैं हमें भी दे दो। हमने कहा भी 5-10 मिनट इनको सूखने दो, उसके बाद आप खा लेना। तो हमारे लड्डू बहुत अच्छे बन गए, देखो। रेडी, और ये देखो आ गए हम अंदर और मट्ठी की करने लग गए यहाँ पे तैयारी। पहले हमने ना बहुत सारी मट्ठी बेल के रख दी। हमने कहा जल्दी जल्दी फिर ना तेल में तलते रहेंगे, क्योंकि मट्ठी तो ना दो तीन चार एक ही साथ तल जाती है। तो हमने कहा ना एक ही साथ तल देंगे, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। उसके बाद हमने मट्ठी तली, तब तक हमारे हस्बैंड जी भी आ गए थे। वैसे आ गए थे वो थोड़ी देर पहले। तो हमारी मट्ठी को देखो कैसे फूल ली, जैसे कचौड़ी बनती है ना वैसी बन रही है हमारी मट्ठी। लेकिन ये लास्ट में ना बहुत अच्छी हो गई थी। तो हमने इनको बताया कि हमारे पैर ना दर्द हो गए और हम बहुत थक गए। तो भैया ने कहा और मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम बनाते हैं। तो यहाँ पे भैया बनाने लग गए नमक पारे, और भैया ने लिया एक बड़ी सी रोटी बेल दी यहाँ पे देखो। और रोटी बेल के भैया ने चाकू ले लिया और चाकू से काटने लग गए कि मैं अब बनाता हूँ नमक पारे। देखो तुम तो थक गए। और आते टाइम ही हमारे लिए ले आए थे बर्गर, क्योंकि हमें भी भूख लग गई थी। यहाँ पे बज गए थे 7 बजे करीबन। तो यहाँ पे हमें लग गई थी भूख, तो बच्चों को भी लग गई थी साथ साथ में। तो हमने एक एक बर्गर खाए। उसके बाद ये देखो हमारे नमक पारे और मट्ठी कितने सुंदर लग रहे हैं। पहले तो ये बहुत फूल गए थे, लेकिन लास्ट में ना बड़े अच्छे हो रहे थे। और नमक पारे तो बच्चे इतने अच्छे लग रहे थे बच्चों को। इसके बाद बच्चों के लिए चाउमीन भी लाए थे। देखो बच्चे चाउमीन भी खा रहे हैं। ये काम नहीं कर रहे, लेकिन ये खाए जा रहे हैं। और इसने बोला मेरी फ्रेंड ने कि लड्डू तो मैं ले जाऊंगी, क्योंकि लड्डू अभी सूखे नहीं थे ना, लड्डू को पूरी रात चाहिए था सूखने के लिए। फिर मैंने कहा चलो मैं पैक करके ले जाती हूँ मट्ठी। यहाँ पे भैया और मेरी फ्रेंड ये पैक कर रहे हैं कि तुम अपने बैग में इनको पैक करके ले जाना। और आ गए थे हम अपने घर, और अभी हमारी पैकिंग भी नहीं हुई थी, हमें निकलना था कल। तो हमने कहा आज रात को ना हम पैकिंग कर देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को पैक करके दे रही थी, पैक करके नहीं सॉरी तय लगा के दे रही थी कपड़ों की। और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे पैक करे थे एक एक करके सारे कपड़े। तो वैसे मैंने आपको सर्दियों की ना अपनी शॉपिंग भी नहीं बताई थी, लेकिन आप आगे ब्लॉग में देख ही लोगे कि क्या क्या शॉपिंग की मैंने। तो मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड की ड्यूटी रहती है पैक करने की, कपड़ों को मैं देती रहती हूँ और हस्बैंड जी पैक करते रहते हैं। तो मैं टेंशन फ्री रहती हूँ पैक करने के चक्कर में कि हाँ पैक करना पड़ेगा। तो नहीं, मैं कभी नहीं करती पैक। तो मेरे हस्बैंड जी कर लेते हैं पैक, मैं कपड़े देती रहती हूँ उनको। यहाँ पे बच्चे भी थे हमारे साथ और बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे, कपड़े पैक भी नहीं करने दे रहे थे हमें। फिर मिलेंगे आपको, बाय बाय।